हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अभय विद्या एजुकेशन पर स्वागत है। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग जो है संख्या तक कंप्लीट कर लिए थे। जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वह पहला जो है आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, उसको पहले कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद ये आपका पार्ट 3 बन रहा है। इसमें पूरा थ्योरी जो है आपका सांख्यिकी का कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके बाद पार्ट 4 पार्ट 5 आएगा, जिसमें क्वेश्चन डिस्कशन होगा। 5 तक में जो है आपका पूरा सांख्यिकी से रिलेटेड हर क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। थोड़ा बहुत क्वेश्चन थ्योरी में जो छूट जाएगा वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से कंप्लीट कर दिया जाएगा। और इसके पहले जो वीडियो डाले हैं वो है आपका कोऑर्डिनेट। तो पहले कोऑर्डिनेट भी देख लीजिए, उसका 6 पार्ट है, कंप्लीट कर लीजिए। वहां से आपका 20 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये आपका चैप्टर सांख्यिकी है, ये भी 20 नंबर के है। ये आपका 2 पार्ट और बनेगा, तो 5 पार्ट में ये कंप्लीट हो गया। 6 पार्ट वो और 5 ये, 11 पार्ट देखने से आपका 40 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो बताइए क्या दिक्कत है? 11 घंटा आप टाइम दे दिए तो समझ लीजिए कि आपका जो है 40 नंबर एकदम कंफर्म हो गया। मतलब कि मैथ में क्रॉस नहीं लगेगा। तो क्या सर मैथ में क्रॉस खाली बचाने के लिए आप आए हैं? तो नहीं, आपको जो है पहले मैथ में क्रॉस से तो बचा ले, उसके बाद अलजेब्रा बहुत अच्छा टॉपिक है। अलजेब्रा अलजेब्रा कहिएगा तो अलजेब्रा के वीडियो बना देंगे, और ट्रिगो कहिएगा तो ट्रिगो के वीडियो बना देंगे। जो भी आप चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, उससे आइडिया हमको लग जाएगा कि अलजेब्रा चालू करना ठीक रहेगा या ट्रिगो। जिस पर ज्यादा सपोर्ट मिलेगा कि हाँ ट्रिगो की वीडियो बना दीजिए, तो हम ट्रिगो की वीडियो आपको डाल देंगे। ट्रिगो आपका जो है 40 नंबर का पूछा जाएगा। 20 नंबर का एकदम ऑब्जेक्टिव रहेगा और 20 नंबर का एकदम जो है सब्जेक्टिव रहेगा। तो ट्रिगो भी जो है मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कहिएगा तो ट्रिगो की वीडियो डाल देंगे, उसके बाद अलजेब्रा डालेंगे। जो भी कहिएगा वैसा हम काम कर देंगे। और आप लोग वीडियो को जो है अच्छा से एकदम देखिए, आप अपने लिए देखिए, उससे हमको कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप अपने लिए देखिए, ये मत सोचिए कि अरे सर को तो फायदा हो जाएगा हम नहीं देखेंगे। तो हमको आप नहीं देखिएगा तो कोई घाटा होने वाला नहीं है, लेकिन आप देखिएगा तो हमको फायदा यही होगा कि आप बाद में कहिएगा कि सर एक थे जो पढ़ाए थे, आज उनके वजह से मैथ में जो है 100 में 100 ठोक के आए हैं। बस इसी आस से जो है हम मेहनत कर रहे हैं, और आप हमको सपोर्ट कीजिए, तब जो है एकदम मजा आ जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, अथवा सा लाइक मार दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट में जो है खराब बात जो लिखना होगा तो खराब भी लिख सकते हैं, अच्छा लगे तो अच्छा बात भी लिख सकते हैं, जैसा आपका मर्जी, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर लिखिए। बात समझ गए ना? चलिए ध्यान दीजिए, एकदम सीधा टॉपिक पर आते हैं हम लोग। संख्या तक कंप्लीट कर दिया गया था। हम लोग जो है माध्य भी देखे थे, लेकिन माध्य में कुछ और बताना रह गया है, ठीक ना? तो माध्य को भी हम लोग जो है पूरा कंप्लीट करेंगे, लेकिन उसके पहले हम बहुलक कंप्लीट कर देते हैं, और उसके बाद माध्यिका कंप्लीट कर देते हैं। तो फिर हम लोग माध्य में लास्ट में उसका जो अलग टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा रह गया है वो कंप्लीट कर देंगे। तो आपका जो है पूरा सांख्यिकी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम लोग पहले बहुलक देखते हैं, माध्य का थोड़ा सा बचा हुआ है। तो बहुलक और माध्यिका बताने के बाद लास्ट में माध्य बता देंगे, चैप्टर द एंड। बात समझ गए होंगे? और उसके बाद जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सर क्वेश्चन कहां से मिलेगा? तो क्वेश्चन के लिए आपको जो है टेलीग्राम अभय विद्या एजुकेशन ओवन लिखिएगा, टेलीग्राम आपको टेलीग्राम पर जाकर लिखिएगा तो आपको जो है टेलीग्राम आ जाएगा मेरा, और आप वहां ज्वाइन हो जाइएगा। उसके बाद वहां क्वेश्चन हम डाल देंगे, आप वहां से जो है क्वेश्चन लेके पहले बना लीजिएगा, उसके बाद हम उसका डिस्कशन कर देंगे, आप मिला लीजिएगा, तब मजा आएगा। नहीं तो खाली आप वीडियो देखिएगा, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा
तो भी दिक्कत हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन जरूर बनाइए, 1 क्वेश्चन बने, 2 क्वेश्चन बने, 3 क्वेश्चन बने, 10 बने, 20 बने, 50 बने, लेकिन बनाइए जरूर। नहीं बनाइएगा तो बहुत लॉस होगा। बात समझ लीजिए। खाली वीडियो देखने से भी कुछ होने वाला नहीं है। वीडियो देखिए, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, एकदम रेगुलर काम कीजिए। आपका वीडियो जो है सुबह में 7 बजे तक अपलोड कर दिया जाता है। कोशिश कीजिए कि जैसी वीडियो अपलोड हुआ एकदम देखें। आप में एकदम जुनून होना चाहिए कि नहीं, हमको इंतजार है, वीडियो आएगा हम देखेंगे। ये नहीं कि जब मन हुआ जब देख रहे हैं, तो उससे कोई काम नहीं होगा। समझ लीजिए, एक वीडियो है, आ गया, सोचेंगे अच्छा शाम में देख लेंगे, पता चला कि दूसरा फिर वीडियो को आ गया, फिर तीसरा आ गया, फिर सोचेंगे जो होगा ये देखा जाएगा, वीडियो क्या देखें, रह जाएगा। इसलिए एक वीडियो देखते जाइए। सिलेबस की चिंता आप मत कीजिए, खत्म हुआ कि नहीं, पता चला सब खत्म हो गया, आप कहते रह गए खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, खत्म हो गया, आप कुछ करवे नहीं किए। अरे भाई जितना बता रहे हैं उतना पचा लो ना। बहुत सारा स्टूडेंट के क्या है, जब आप पढ़ाइएगा ट्री को तो कहेगा ज्योमेट्री पढ़ाते तो बहुत मजा आ जाता है, और ज्योमेट्री चालू कीजिएगा तो कहेगा मेंसुरेशन पढ़ाते तो एकदम मजा आ जाता है। उसको कुछ नहीं होगा। जो पढ़ाया जा रहा है कंप्लीट पहले कर लीजिए। हर चैप्टर को पढ़ाएंगे एकदम, मन से पढ़ाएंगे, खाली आप सपोर्ट कीजिए बस। बाकी देखिए कमाल, एकदम मजा आता है कि नहीं। ध्यान दीजिए। बहुलक, बहुलक जो है मोड, इंग्लिश में से मोड कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो इंग्लिश में से मोड कहते हैं। बहुलक के मतलब क्या है भाई, तो बहुलक के मतलब ही है पैसा को इक्वल करना। हम आपको बताए थे कि चैप्टर जो है बस इक्वल करने के लिए चैप्टर को बनाया गया है। कैसे हम इक्वल करें, माध्य जो है ये भी आपको इक्वल ही करता है, और बहुलक भी है इक्वल ही करता है, मैंने बराबर बराबर करना है। और माध्यिका भी जो है ये भी बराबर करता है। अब बराबर कह रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा है, समझ में कहां से आएगा, पार्ट 1 और 2 देखबे नहीं किया है, अब 3 में घुस गया तो कहां समझ में आएगा। अरे यार पहले पार्ट 1 और 2 देखो ना, सिस्टम से देखेगा तब मजा आएगा। समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, समझ में एकदम आएगा, एकदम होश में। अब वीडियो पहले 1 और 2 पूरा बढ़िया से देखो, तो स्पीड बढ़ा देंगे तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। गाना जब सुनता है तो स्पीड बढ़ाता है नहीं, वहां तो एकदम मजा आता है, एकदम आओ बढ़िया है चले आओ, बस न हो तो आवाज बढ़ा दो। अब पढ़ाई वाला आवाज क्या करेगा, कम कर देगा, भला कोई सुन ले क्या कहेगा, फलानमा के बेटा पढ़ रहा है, अरे बाप क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। अरे यार पढ़ाई में क्या है, शिकायत वाला बात है, जो धीरे धीरे सुनेंगे। हम जब पढ़ते थे चिरा चिरा के पढ़ते थे, पूरा गांव वाला जान जाता था। लो शुरू हो गया 4 बजे भोरे से, अपना अपना बेटा को मार रहा रे, तुम क्या करता है बताओ, वो तो देखो शुरू हो गया, वो पढ़ने लगा, तू क्या करता है। तो एकदम पढ़िए मन से, मन से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब खाली प्रॉब्लम सुनाइएगा कि सर हमको ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, तो दिखते रह जाएगा। हर दिक्कत का, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, आपके सामने जो खड़ा है वो सोल्यूशन है। कितना आप फायदा उठाते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। तो ध्यान दीजिए, नो बकवास, सीधा क्लास। बहुलक, बहुलक के मतलब क्या, बहुलक के मतलब है इक्वल करना, मतलब कैसे पैसा को इक्वल करें। कोई लड़का जो है हमको 10 रुपया दे दिया कि सर सरस्वती पूजा हम 10 रुपया देंगे सर, एक लड़का जो है 12 रुपया दिया, फिर एक लड़का 10 दिया, फिर 3 दे दिया, कोई 5 दे दिया, कोई 10 दिया, फिर कोई 10 दे दिया, 11 दे दिया, फिर 10 दे दिया, फिर 10 दे दिया। बहुलक कहता है कि उतना जोड़ो घटाओ मत, जो ज्यादा बार पैसा दिया है बस उतने के समान सबको खिलाएंगे। घाटा लगेगा तो पॉकेट से, अब बचेगा तो पॉकेट में, नहीं समझे जी। घाटा लग गया तो पॉकेट से लगाना पड़ेगा, अब बच गया तो पॉकेट में रख लीजिए। बहुलक क्या कहता है, बहुलक कहता है कि जो ज्यादा बार पैसा दिया है उतने हर लड़का को सामान ला के दीजिए, वही पैसा के जोड़ घटाओ कुछ नहीं। कितना सिंपल बता दिया बहुलक। बहुलक कहता है कि उतना जोड़ो बात, उतना टाइम नहीं है, पागल जोड़ घटाव कर रहे हैं, सरस्वती पूजा खत्म हो गया, अभी जोड़ी में लगा सामाने ला लगी। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, एकदम समझ रहे होंगे। तो बहुलक का नियम क्या है जी, कहता है कि जो ज्यादा बार पैसा दिया है, बताइए 10 रुपया ज्यादा देने वाला है कि 12 रुपया ज्यादा। अब बहुत सारा लड़का सोचेगा ज्यादा सर 12 रुपया सर, अरे भाई ज्यादा नहीं, ज्यादा बार, नहीं समझे,
ज्यादा और ज्यादा बार में अंतर नहीं है। ज्यादा का मतलब हो गया कि ज्यादा पैसा कौन दिया, तो 12 रुपया, और ज्यादा बार कौन दिया है तो 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया। तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार, सर 10 रुपया 6 बार दिया है सर, मतलब बहुलक क्या हो जाएगा 10, क्योंकि 10 रुपया जारी दिया है, 10-10 रुपया देने वाला संख्या जारी है, इसलिए बहुलक 10 हो जाएगा। ज्यादा बार दिया है, ये जो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार जो कहे, इसको कहते हैं बारंबारता। 10 का बारंबारता ज्यादा है, इसलिए बहुलक 10 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का समझ में आया होगा, नहीं कैसे आएगा? अभी और एग्जाम्पल देंगे ना, दिमाग में हम सेट कर देंगे, लेकिन हम आपको आए हैं पढ़ाने के लिए, आप आए हैं देख लेते हैं क्या मास्टर बोलता है, तब क्या बोलेंगे? हमको क्या है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ गए तो भी ठीक, और नहीं समझे तो और प्रयास करके आएंगे, लेकिन समझा के ही छोड़ेंगे। अगर एक बार मन से हमारे वीडियो देखना शुरू कर दिए तो समझ लीजिए, आप अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे तो आप कभी हमको छोड़ नहीं सकते हैं, और खाली घूमने वाले होंगे तो भाई यहां तक भी नहीं पहुंचा होगा, कोई पल ही जैसे टिपा होगा, अरे पढ़ाई वाला वीडियो है, दूसरा लाओ, दूसरा लाओ, एग्जाम में जाएगा, अब फेल हो जाएगा, कहेगा कि किस्मतबे खराब था। किस्मतवा खराब नहीं है तो दिमागवा खराब है, पढ़ेगा है ये नहीं, किस्मतवा के दोष देगा, भगवान के दोष देगा। भगवान क्या कहते कि पढ़ो नहीं या पास हो जाओ, है तो बिना पढ़ले पास हो जाएगा जी, तो सब भगवान भी बैठा न रहेगा। अरे भगवान जरूरी है, लेकिन पढ़ाना पढ़ना जरूरी भी है। भगवान तभी तुम पर ध्यान देंगे जब तुम पढ़ाई पर ध्यान दोगे। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम समझ में आया होगा, ध्यान दीजिए। तो हम लोग क्या समझे कि 10 का बारंबारता जारी है, इसलिए बहुलक 10 है, बहुलक खत्म। बहुलक खत्म हो गया, क्या मिनट लगा? अब इतना बढ़िया से, इतना एकदम सिंपल भाषा में तुम्हारे लैंग्वेज में बता रहे हैं, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे कैसे हो जाएगा? जो पढ़ल नहीं होंगे ना, अगर वो भी वीडियो देखेंगे तो हम समझ जाएंगे। देखो एक एग्जाम्पल और देते हैं, 2 रुपया दिया, 3 रुपया दिया, छोटा छोटा लिखा है, 2 रुपया दिया, सर हमारा 3 रुपया बन रहा है, सर 3 रुपया दिया, फिर 2 रुपया दिया, फिर 3 रुपया दिया, फिर 5 दिया, फिर 3 दिया, फिर 5 दे दिया, फिर 10 दे दिया, फिर 3 दे दिया, फिर 3 दे दिया। अब बताओ, इस तरह से पैसा दिया है बच्चा सब, आप बताइए कि हम जो है उसके लिए के रुपया के समान खर्चा करेंगे प्रत्येक लड़का पर? बहुलक क्या कहता है कि ज्यादा देने वाला संख्या कौन है, तो आपका आंसर 10 है, तो बोरा में घुस गए। भाई ज्यादा पैसा देने वाला को नहीं खोजना है, ज्यादा बार पैसा के रुपया दिया सब, तो ज्यादा बार कौन दिया? 2 रुपया, एक बार 2 रुपया, 2 बार देवे क्या सर? एक बार 2 बार नहीं, ये तो नहीं हो सकता। 5 दिया एक बार 2 बार, ये नहीं होगा। 10 एक बार दिया है, और 3 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, माने 3 रुपया देने वाला संख्या 5 गो स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट है जो 3 रुपया 3 रुपया 3 रुपया 3 रुपया दिया है। तो बताइए बहुलक क्या कहता है, क्या रुपया खर्चा करना है सब पर? 3 रुपया बचेगा जो पॉकेट में घटेगा था 2। बात समझे कि नहीं समझ गए? तो यहाँ बहुलक क्या कहलाएगा? बहुत बार कौन दिखाई दिया? 3, तो इसीलिए बहुलक 3, बहुलक बराबर 3। समझ में आया कि बहुलक क्या है? ये सब पैसा बराबर करने वाला है, माध्यिका भी बराबर करता है, लेकिन सबका तरीका अलग है। जैसे शादी, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, भाग मैरिज है कि नहीं? अब भाग के शादी कर ले तो शादी नहीं है, मान ही पड़ेगा ना भाई, क्या कीजिएगा? लव मैरिज कर लिया तो वो भी शादी है, माने पड़ेगा। अरेंज मैरिज है, मर्जी से हुआ है, और लड़की पसंद नहीं है, लड़का पसंद नहीं है, तो क्या कीजिएगा? एडजस्ट कीजिए, कोई उपाय नहीं है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उसी तरह से शादी 3 तरह से जैसे होता है, तो सबको शादी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सबको मानते हैं भाई। तो उसी तरह से बराबर करने वाला एक माध्य है, ये अपना तरीका बताता है कि सबके जोड़ के जेब से भागा दो, जो आएगा उतने रुपया हम खर्चा करेंगे, तो ये लगभग एकदम बराबर कर देता है। ये जो है बहुलक, इसका लगभग या तो घाटा में चाहे फायदा में जाएगा। कहता है टाइम हमारा भी उतना नहीं है, हमारा तरीका है कि जो ज्यादा बार दिया है उतने खर्चा करो, काम खत्म। बात समझिए कि नहीं समझिए? अब माध्यिका के रूल तो हम बाद में बताएंगे, अभी तो इसका बता रहे हैं ना, तो माध्यिका के रूल बाद में बताएंगे। तो बोलिए बहुलक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम समझ में आया होगा। धड़ाक धड़ाक 2-3 क्वेश्चन देते हैं, आया आप बताइए, एकदम मजा आ जाएगा।
ध्यान दीजिएगा, कहता है क्वेश्चन है जी 6 है, 3 है, 5 है, 6 है, 8 है, 3 है, 6 है, 2 है, 3 है, 6 है, 8 है, 7 है। अब यहां बताइए बहुलक कितना होगा? क्या लग रहा है? अभी भी लग रहा है कि 8 मार दें? जल्दी बताइए। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? किसका रिपीटेशन ज्यादा है? के ज्यादा बार पैसा दिया गया है तो 6 रुपया 6 रुपया 6 रुपया 6 रुपया 4 बार दिया है। और कोई है जो 4 बार लिखा हुआ है? 3 3 3 तो 3 बार लिखा हुआ है। और 6 है 4 बार, तो के कितना का रिपीटेशन ज्यादा बार है? तो 6 का रिपीटेशन ज्यादा बार है, यानी 6 का बारंबारता ज्यादा है। जितना बार लिखा रहता है उसको बारंबारता कहते हैं। 3 का बारंबारता 3 है क्योंकि 3 बार लिखा हुआ है। 8 का बारंबारता 2 है क्योंकि 8 2 बार लिखा हुआ है। और 6 का बारंबारता 4 बार है, इसलिए जेकर बारंबारता ज्यादा रहता है बहुलक वही कहलाता है। तो बताइए मोड बराबर यानी बहुलक बराबर क्या लिखेंगे? 6 सेकंड लगेगा बनाने में एग्जाम में? 1 सेकंड खटाक कर मार के आ जाइए। कितना बार एग्जाम में पूछा है, अब फिर भी नहीं बना पाइएगा, तब क्या उपाय है बताइए? ये भी क्या बेस की जरूरत है जी? ये न समझ में आए तो हमको तो नहीं लगता है कि उसको पढ़ाई की जरूरत है। पढ़ने बेकार है, एकदम क्लियर कह रहे हैं। ये समझ में नहीं आया तब बेकार है भाई, तब पढ़े की जरूरत नहीं है। लेकिन हमको विश्वास है कि एकदम पक्का समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं तब बताइएगा कि कौन बहुलक है। अगर आप बता रहे हैं तो आप एकदम खुश होइए कि हमको पास दिमाग है, हम एक दिन कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? एकदम आपको आंसर आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन, 10 रुपया 5 रुपया एक लेकर दिया, 11 रुपया दिया, फिर 11 रुपया दिया, फिर 5 रुपया दिया, फिर 11 रुपया दिया, फिर 9 रुपया दिया, 8 रुपया दिया, 7 रुपया दिया, 11 रुपया दिया, फिर 13 रुपया दिया। अब बताइए इसका जो है बहुलक कौन कहलाएगा? अगर आप बता रहे हैं तो समझ जाइए आप पढ़ने में ठीक हैं। कोई अगर मास्टर आपको बोल रहा है कि आप कमजोर हैं तो मास्टर को पढ़ना चाहिए। स्टूडेंट कमजोर नहीं होता है, बात समझे कि नहीं? हाँ, कुछ ऐसा बात होगा जो हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं। मैथ का एक ही कारण है कमजोर होने का, बेस। बेस अगर ठीक नहीं है तो ठेस तो लगेगा। तो सर बेस कैसे ठीक होगा सर? बहुत जल्द वीडियो डलाएगा। जल्द के दिन के कहते हैं सर, बहुत दिन से आप कह रहे हैं जल्द 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 जल्द। अब देख रहे हैं कोई किसी को जरूरत रहेगा तो अपने कमेंट करेगा कि सर बेस के वीडियो डालिए, बेस के वीडियो डालिए, बेस के वीडियो डालिए। और जब बहुत ज्यादा आ रहा है बेस के वीडियो डालिए 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 तो हम शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक आध दो को बोल रहे हैं कि बेस पढ़ा दीजिए, अब बाकी तो पता नहीं, पढ़ने आते हैं कि वो शुरू में वीडियो टिपते हैं निकल जाते हैं, क्या पता। अब हम देख रहे हैं जी, हम कोशिश न करेंगे। देखिए तो जैसा आपको जो भी पढ़ना रहे आप कमेंट कीजिए, हम वहां देखकर आइडिया लगा लेते हैं कि हमको क्या अगला स्टेप लेना है। बात समझिए कि नहीं समझिए? तो आप कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कितना दुख की बात है। बताइए इसका बहुलक कौन है? 13 कौन कौन बोला? हाथ उठाओ जल्दी, अरे उठाओ ना। 13 कौन कौन बोला? बोड़ा में घुस गया जो 13 बोला। बड़ा आंसर देना ही नहीं है, बड़ा कितना उसे मतलब नहीं है, ज्यादा बार पैसा कौन दिया है। अगर 11 11 11 11 बार आंसर दे रहा है, 1 2 3 4 4 बार आया 11, इसीलिए बहुलक क्या हो जाएगा जी? 11 हो जाएगा। अगर 11 आंसर दिए हैं आप तो समझ लीजिए कि आप पढ़ने में एकदम ठीक है। जो आपको कमजोर कह रहा है वही कमजोर है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा बहुलक। कोई दिक्कत है तो बोलिए। बहुलक से रिलेटेड और क्वेश्चन जरा मना है तो उसको हम लोग कहां देखेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस में। थोड़ा सा है, एक है क्वेश्चन जो हमको नजर में है, लेकिन वो क्वेश्चन प्रैक्टिस में बताएंगे तब मजा आएगा। अरे वहां भी बताने के लिए कुछ रहने दो, बात समझे कि नहीं? और क्वेश्चन जो है टेलीग्राम पर डाल देंगे। जिसको टेलीग्राम नहीं आ रहा है खोजे, एकदम दुख में है कि सर कैसे करें, हमारा क्वेश्चन मिलवे नहीं करता है, तो व्हाट्सएप करे नहीं आता है। नंबर नहीं दिए 82 71 47 15 62, लिख दो कि सर हमको सांख्यिकी का स्टैटिक्स का क्या चाहिए, क्वेश्चन बनाने के लिए भेज दीजिए। भेज देंगे। टेलीग्राम में ना होगा तो जोड़ देंगे, तो उस पर लिंक भेज देंगे।
कोशिश कर रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन में जो है हम लिंक डाल दें टेलीग्राम का। बात समझे कि नहीं? किसी तरह से हम लोग जुड़ जाएंगे, एकदम एक दूसरे का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, एकदम मस्ती से पढ़ चलना है, एकदम बिंदास, डरना एकदम नहीं है। आप एकदम गर्दा उड़ा के एग्जाम में आएंगे, ऐसा हमको भरोसा है। आपको अपने आप पर भरोसा है कि नहीं वो आप समझिए, लेकिन हमको आप पर भरोसा है कि आप एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। बात समझे कि नहीं? जिसको मैथ में दिक्कत अभी भी आ रहा है, तो एक उपाय अभी और है, बेस स्टार्ट करेंगे, बस एकदम गर्दा गर्दा हो जाएगा। बहुत जल्द बेस स्टार्ट करेंगे, 2 से 3 क्लास होते होते इसको जो है सांख्यिकी को 2 वीडियो और डालेंगे और उसके बाद बेस चालू कर देंगे। बात समझे कि नहीं? तो 2 वीडियो रोज डला जाएगा, एक बेस का डलाएगा और एक मैथ का, क्योंकि इसका रेगुलर डालते रहेंगे भाई, तो दिक्कत ना हो जाएगा। आराम से कंटिन्यू आप देखते रहिएगा, अब बेस के वीडियो डाल देंगे। शुरू वाला बेस देखिएगा तो लगेगा अरे मास्टर क्या बता रहा है, ये तो सब हम जानते हैं। अरे भाई बस जानते हैं तो छोटे से बेस के मतलब क्या, एकदम बेस से नीचे से, तो नीचे से स्टार्ट किए हैं, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ते जाएगा, तब आपको समझ में आएगा तेरी की तो हम नहीं जानते थे। इसलिए कोई भी क्वेश्चन को हल्का में नहीं लेना है। जो स्टूडेंट हल्का में ले लेता है उसको दिक्कत हो जाता है। कभी कोई मैथ ना हल्का होता है ना भारी होता है। जिसको लग रहा है कि सांख्यिकी नॉर्मल चैप्टर है, आसान चैप्टर है, तो उसे गधा कोई है ये नहीं है। क्योंकि जो समझ में आएगा तो सब समझ में आएगा, नहीं आएगा तो कोई समझ में नहीं आएगा। बात समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो उम्मीद है कि बहुलक एकदम समझ गए होंगे। बहुलक से एकदम बस ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, टिक टिका के एकदम चलाइए, मजा आ जाएगा। अगला हम लोग को देखना है माध्यिका। माध्यिका देखते हैं, उसके बाद माथ के बारे में जो है यहाँ क्वेश्चन पूछता है उसको देख लेंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, कहता है माध्यिका में, माध्यिका को ही जो है माध्य कहा जाता है। माध्यक, माध्यिका को क्या कहते हैं जी? माध्यक कहते हैं। माध्यिका को क्या कहते हैं जी? माध्यक कहते हैं। इंग्लिश में मीडियन कहा जाता है। अब इंग्लिश में मीडियन कहा जाता है, माध्यिका कहा जाता है, माध्यक कहा जाता है। नहीं समझ में आया? एक के दुनिया का 3 नाम नहीं रहता है, उसी तरह से इसका भी नाम है। क्या दिक्कत है? बोलिए, दिक्कत है तो बोलिए ना, तो दिक्कत है? कैसे बोले सर, आवाज जाएगा? कमेंट नहीं कर आता है, कमेंट भी नहीं कर आता जी, कहा बात कर रहा है जी? 10 मिनट हो गया अभी कमेंट नहीं कर आता है। कमेंट नीचे लिखल होगा, उस पर जाओ कमेंट करो, लाइक वाला दाब देना जरा सा। खाली बैठल बैठल वीडियो देखता है, मजा लेता है बस। दोनों काम करो तब मजा आएगा। कमेंट भी करो, लाइक भी करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और उसके बाद देखो कैसे गर्दा उड़ता है। ध्यान दीजिए। तो माध्यिका हम लोग समझेंगे। माध्यिका भी क्या करता है जी? बराबर करता है, लेकिन इसका लॉजिक अलग है। माध्यिका कहता है कि अगर आपको कोई संख्या दिया हुआ है, 2 है, 3 है, 5 है, 1 है, 3 है, 2 है, 5 है, 3 है, 7 है, इस तरह से अगर कोई संख्या दिया हुआ है, बात समझिए कि नहीं समझिए? तो इस तरह से आपको संख्या दिया हुआ है। अब माध्यिका कहता है कि हमको कैसे आंसर देने का स्टाइल है? बीच वाला आंसर सजाने के बाद। क्या चीज के बाद जी? सजाने के बाद। सजाना कैसे सर? या तो बढ़ते क्रम में चाहे घटते क्रम में सजा दीजिए, जो बीच में आएगा वही माध्यिका कहलाएगा। ये अपना माध्यिका का कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ध्यान दीजिएगा, माध्यिका क्या कहता है जी? बीच वाला आंसर। तो बीच वाला आंसर कैसे देंगे? सजा दीजिए इसको। सजाना कैसे है? असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम या आरोही क्रम। अवरोही क्रम माने घटते हुए, आरोही क्रम माने बढ़ते हुए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, एकदम सिंपल भाषा में, भाई उसमें क्या फेर में पड़ रहा है, एकदम सिंपल भाषा बताते हैं। सबसे छोटा कौन है पहले लिखो। तो सबसे छोटा कौन है जी? 2 ना जी? एक नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है जी कि 1 है जी? तो सबसे छोटा 1 है सर, 1 लिख दिए। उसके बाद कौन है? तो 2 है सर, तो 2 लिख दिए। उसके बाद कौन है सर? 3 है, तो बोरा में चल जाएंगे। चाहे क्योंकि सर एक तो एगो था आप लिख दिए, लेकिन 2 एगो है, 2 गो है, तो ये 2 को नहीं लिखेंगे, उसको भी लिखेंगे। जहां जहां 2 है उसको सबको लिख लिए। 2 के बाद कौन आता है? 3। तो 3 है कि नहीं है सर? तो 3 लिख दिए। एक 3 है जी, यहाँ भी है तो इसको भी लिखेंगे। एक यहाँ भी है, इसको भी लिखेंगे। 1 2 3, तीनों 3 को सजा दिए। 3 के बाद कौन आता है? 4। 4 है ये नहीं, तो 4 पर ये लिख देंगे, है ये नहीं था। तो उसके बाद कौन है? 5 है, तो 5 को लिख दिए। 5 यहाँ लिख दिए, एक 5 यहाँ है तो इसको भी लिख दिए।
अब 5 के बाद 6 आता है, लेकिन 6 नहीं है सर, 7 है, तो 7 लिख दिए। बोलिए किसी को दिक्कत है सजाने में? थोड़ा सा भी अगर आपके पास एनर्जी है तो पक्का ये दम समझ गए होंगे, नहीं एनर्जी है तो खाना वाना खा के देखो वीडियो, खाना खाएगा तब ना एनर्जी मिलेगा जी, बताओ। तो इसको हम क्या किए जी, सजा दिए। सबसे छोटका को पहले लिख दिए, उसके बाद इससे बड़ा कौन था, 2 था इसमें, तो 2 को लिख दिए। अगर 2 नहीं रहता 5 है तो 5 ही लिखते हैं, लेकिन 2 था ना तो 2 को लिख दिया, लेकिन 2 को 2 है तो दोनों को लिख दिए। और उसके बाद 3 आता है तो 3 भी देखिए 3 जगह है तो तीनों के लिख दिए। अब फिर जो है 5 आता है, 5 को लिख दिया, फिर 7 को। अब माध्यिका कहता है कि बीच वाला आंसर, कौन वाला आंसर जी, बीच वाला आंसर। तो बताओ इसके बीच में कौन है, तो हम देख रहे हैं सर बीच में, सर 4 को इधर छोड़ दीजिए, 4 को इधर छोड़ दीजिए, बीचवा में 3 आ जाएगा। देखिए जैसे 3 को छोड़ेंगे अब 3 को छोड़ेंगे, दोनों तरह से सेम छोड़ेंगे तो ना बीचवा में पता चलेगा जी। तो यहाँ जो है 3 को छोड़ेंगे तो 3 को बीच में है सर, तो एक काम करो, इन्हें से 4 को छोड़ो, इन्हू से 4 को छोड़ दो, तब बीचवा में ही रह गया कि नहीं रह गया, तुम ही बता दो। बीच में कौन है, 3, तब माध्यिका कहता है कि 3 हो गया आंसर। कितना आसान है, ऐसे ऐसे मैथ से आप लोग डरते थे, समझ लीजिए डरने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है। नहीं समझे जी, डरने की जरूरत नहीं है, क्या की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। मन से पढ़िए, माँ बाप के नाम को रोशन कीजिए, तब मजा आएगा। इसमें जो मजा है वो किसी चीज में मजा नहीं है। उम्मीद है कि समझ रहे होंगे, ध्यान दीजिए यहाँ। तो बीच वाला आंसर हो गया। अब इसमें जो है क्वेश्चन तो बहुत उठेगा, कहेगा सर बीच में आपको मिल गया, अब कहीं 4 को इधर 4 को इधर छोड़ दिया, मिलवे नहीं क्या बीचवा में, तो सर तो क्या करेंगे सर, वो भी बताएंगे, क्या टेंशन लेते हैं, थोड़ा सा सबर तो कीजिए। इस पर तो एक आध 2 एग्जाम्पल देख लिया जाए, तब उसको भी देख लेंगे। चलिए इसको हटाए ना, चलिए हटा रहे हैं। अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं जी, ध्यान दीजिएगा। कहता है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 1 है, 8 है, 6 है, 9 है, 10 है, 3 है, बस अब इतना ले लिए। चलिए अब इसको क्या करना है जी, सजा देना है सर। कैसे सजाना है, छोटका के पहले लिखेंगे, और सबसे छोटा कौन नजर आ रहा है, 1 है, 1 नहीं रहता था 2 से शुरू करते, लेकिन 1 है ना जी, तो 1 को लिखेंगे। चलिए 1 लिख दिए, उसके बाद कौन लिखाएगा, 1 और है कहीं नहीं, तो 1 लिख दिए, हटा दो इसको, काट दो, तो टेंशन नहीं रहा, तो पता चला कि दोबारा लिखा गया। 2 है तो 2 को लिख दिए, फिर आओ 2 कहीं नहीं है, फिर 3 को लिख दिए, फिर 3 और है यहाँ भी है तो उसको भी लिख दिए। काट कहा रहे हैं ताकि दोबारा में लिखा है, समझ गए ना, नहीं काटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 के बाद कौन आएगा, 4 नहीं है, 5 है सर, तो 5 को लिख दिए, फिर आओ है 5 नहीं, 6 है, उसके बाद 6 लिख दिए, 6 आओ है कहीं नहीं, काट दे इसको। 7 लिख दिए, 7 ना लिखेंगे जी, तो 7 लिख दिए, 7 और कहीं है नहीं, 8 लिख दिए, 8 को काट दिए, 9 को फिर लिख दिए, फिर कौन है जी 10 है तो 10 को लिख दिए। बोलिए नहीं समझ में आ गया, देखिए क्या क्या लिखे जी, 1 था तो 1 लिख दिए, 2 था 2 लिख दिए, 3 था 3 लिख दिए, 5 लिख दिए, 6 लिख दिए, फिर 7 लिख दिए, 8 लिख दिए, 9 लिख लिए, 10 लिख लिए। अब बहुत सारा लड़का सर ऐसे लिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, भाई समझे की जरूरत है, बताओ तो। सबसे छोटका को पहले लिखेंगे, उसके बाद कौन उससे बड़ा है उसको खोज के लिखेंगे, उससे बड़ा कौन है, मन एकदम बढ़ते क्रम में जाना है, इधर उधर नहीं होना चाहिए। माध्यिका कहता है कि अगर सजा के लिख दिया है तो बीच वाला आंसर, तो बीच वाला कैसे पता चलेगा सर, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वो है जी 10 गो, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो है, क्योंकि वो 4 नहीं है, 3 2 बार है, 10 गो हो गया, 3 3 6 3 9 1 10, 10 गो है। अब सर 10 गो है सर, तो 5 गो इधर छोड़ेंगे, 5 गो उधर छोड़ेंगे, तब बीचवा में मिलवे नहीं करेगा सर, ये तो मामला गड़बड़ हो गया। समझ में आ गया, कोई गड़बड़ नहीं, एकदम समझ जाइएगा एकदम अच्छा से। क्या समझना है जी, 5 को इधर छोड़ देंगे या 5 को इधर छोड़ देंगे तो बीच में कोई पते नहीं चल रहा है, तब 5 को मत छोड़ो, 4 को छोड़ दो, तो 4 को इधर छोड़ दिए और 4 को इधर छोड़ दिए,
तब बोलिए बीच में एगो मिला कि 2 गो मिला? आपका जवाब होगा 2 गो मिला सर। कौन कौन? 5 और 6। तो दोनों के जोड़ क्या 2 से भागा मार दीजिए आंसर। क्या करना है जी? 5 + 6 बटा में 2, दोनों के जोड़ का 2 से भागा, तो बताइए कितना हो जाएगा? 11। अब बटा 2 मैंने 5.5 भागा दे जाता है ना जी, 2 से भाग दे देंगे जी 11 में, 5 दूनी 10, 1 बच गया, पॉइंट देंगे तो 0, 2 5 10, कट गया 5.5। अब जो स्टूडेंट थे क्या सर भागा देकर समझाते हैं सर? अरे भाई सबको लेके चलना है कि माथा के घेर के दर्द कर रहा होगा कि कैसे भागा दे दिए। इसके लिए ही तो बेस हमको डालना है वीडियो बना के। जो भाई बहन को डर लग रहा होगा ये सबसे कैलकुलेशन से डरो मत, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, और जब तक जिंदा है मैथ में डरना नहीं है। खाली एकदम बने रहिए वीडियो में, सब्र करिए, जहां दिक्कत आ रहा है मैसेज कीजिए, और मैसेज कीजिएगा, आप कमेंट कीजिएगा, वहां हम देखते हैं क्या कमेंट है, उस पर हम काम भी करते हैं, और जहां जरूरत रहता है तो रिप्लाई भी करते हैं। बात समझिए कि नहीं समझिए? तो जो भी दिक्कत रहे तकलीफ रहे आप शेयर कीजिए। दुख तकलीफ बांटने से घटता है, बढ़ता नहीं है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। देखिए दोनों लॉजिक क्या है, ध्यान दीजिए। तो ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या समझ में आया जी? कि सर जब हम बीच में नहीं मिले तो एक कम ही छोड़ेंगे, मतलब कि 2 को बीच में से ले लेंगे और दोनों के जोड़ के 2 से भागा दे देंगे आंसर। चलिए ना अभी एक आध दूसरा एग्जांपल लेंगे, मजा आ जाएगा। तो फिर माध्यिका भी हो जाएगा हम लोग के खत्म। तो फिर माध्य के बारे में थोड़ा समझेंगे, और तीनों से मिला के एक फार्मूला है उसके बारे में समझेंगे, काम खत्म। अब जरा मना बच्चा रहेगा तो कहां देखेंगे? क्वेश्चन डिस्कशन में मजा आ जाएगा। क्वेश्चन को खूब प्रैक्टिस कीजिए, ये एकदम जितना हो सके बनाइए, खुद से बनाइए। ये नहीं कि हम बता रहे हैं खाली सुन रहे हैं सत्यनारायण भगवान के कथा जैसा, तो कुछ होने वाला नहीं है। आप पहले बनाइए, गलत बनाना शुरू कीजिए, सही बनना शुरू हो जाएगा। और गलत बनेबे नहीं करेगा, शुरू नहीं करेगा कि ना गलत हो जाएगा हम नहीं बनाएंगे, तो कहियो नहीं बनेगा। समझ लो, अगर कुश्ती में किसी से लड़के एकदम आगे बढ़ना है, कुश्ती में आगे बढ़ना है, तो पटका पटकी तो कर ही पड़ेगा भाई। अब कुछ लड़बे नहीं करेगा, हम घर में लुक कर रहेंगे, कुश्ती में हम जीत जाएंगे, संभव है? बताओ, कुश्ती में जितना है तो कुश्ती तो करे पड़ेगा ना। तब मैथ में गर्दा उड़ाना है तो बनावे पड़ेगा ना। मैथ इज ए राइटिंग, लाइफ इज ए वाइफ। दिमाग में सेट कर लो, मैथ इज ए राइटिंग, लाइफ इज ए वाइफ। जिसके लाइफ में वाइफ नहीं उसका लाइफ बेकार है, और जो मैथ को लिखता नहीं है उसका मैथ बेकार है। समझ लो। तो ध्यान दीजिए, यहां हम बताएं आपको, क्या बताएं जी? क्वेश्चन बताएं आपको कि 2 है, 5 है, 9 है, 13 है, 18 है, 6 है, 7 है, 5 है, ठीक ना? अब इस तरह से दे दिए, 3 है, कुछ भी दे दिए। अब आपको क्या करना है? माध्यिका पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? माध्यिका। आपको इतना देख के कहे माध्यिका ज्ञात करें, तो माध्यिका ज्ञात करें तो कैसे करें? तो माध्यिका ज्ञात करना है तो पहले तो सर बताए थे कि सजा देना है, तो सजा दीजिए। सबसे छोटा कौन है जी? 2। उसके बाद बताओ, जल्दी बताओ। 3, तो 3 लिख दिए। उसके बाद कौन है जी? 5 है, देख लीजिए 5। काटते जाते मजा ना आता, छूटेगा ना ना। 3 और 5 लिख दिया। वो 5 देखिए यहाँ, तो ये भी 5 लिख दिया। और है कोई छोटा में? नहीं। तो उसके बाद छोटा कौन है? 6 है, तो 6 लिख दो, काट दो यहाँ से। अब 6 के बाद कौन छोटा है जी? तो सर 7 है, 7 लिख दीजिए। उसके बाद छोटा में कौन है सब में जी? तो इस सब में छोटा सर 9 है, तो 9 लिख दिए। फिर एकरा में कौन छोटा है जी? 13 है, तो 13 लिख दिए। फिर 18 है, 18 लिख दिए। बोलिए कोई दिक्कत? अगर आपको डाउट रहे कि छूट करने गया है तो उसके लिए क्या कीजिए? गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 9 गो यहाँ है, 9 गो यहाँ है, मतलब छूटा नहीं है। तो बीच वाला आंसर है 9। सर 9 गो है तो बीच में कैसे पकड़ेंगे सर? 4 गो उधर, 4 गो इधर, 8 गो खत्म। तो बीचवा में वो पकड़ाएगा कि नहीं पकड़ाएगा? 4 4 8 है, 1 9 होता है, एगो छोड़ देना है। 9 गो मिला, देखो छोड़ दो 8 गो। 8 के आधा 4, 4 गो इधर से छोड़ो, 4 गो इधर से, बीच में नहीं पता चलेगा। तो यहां से देखो 4 गो इधर छोड़ दिए और 4 गो इधर से छोड़ दिए, बीच में कौन आपको मिला? 6। तो 6 हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देंगे, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर सपोर्ट करते तो
लाइक जो है 10 गो 5 गो नहीं आता, वीडियो देखता है 150 200 300 और लाइक आता है 2 गो 4 गो 10 गो, काहे? इसी को कहा जाता है कि फ्री वाला पचबे नहीं करता है, यही इसीलिए कहावत है। और ऐसा नहीं कि नहीं पचेगा, एकदम पचेगा, गर्दा उड़ जाएगा, लेकिन अरे पैसा लगा है, छोड़ो ना, दूसरा देखेंगे नहीं। यही लगता कि भाई वही वीडियो देखेगा जो 10,000 देगा, ये एकदम कहता बाप रे पैसा लगा है, मम्मी हट जाओ पहले हमरा पढ़े दो, कहीं पैसा लगा है। अरे भाई पैसे से सब कुछ नहीं होता है, मेहनत से होता है, मेहनत करो ना, एकदम रेगुलर हो। हम तुमको एग्जाम जब तक क्लियर नहीं करवाएंगे, कंटिन्यू बने रहेंगे, डरना नहीं है कि मास्टर बीच में छोड़ आ देगा। ऐसा नहीं ना कि मास्टर साहब जो है त्रिगोइया नहीं खाया आता है, तो ये जो है सांख्यिकी स्टार्ट किया है, गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा गर्दा। 16 साल से इसी में हम लगे हुए हैं, ध्यान दीजिए, 16 साल की प्रैक्टिस है। भले देखने में आपको छोटा लग रहे होंगे, उम्र में भी छोटा है, बहुत ज्यादा 20-25 हो रहा होगा, ये अलग बात है, लेकिन जब से 10th पास किए हैं, पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, पढ़ाते भी हैं और पढ़ते भी हैं, दोनों काम करते रहे हैं। यही कारण है कि 16 साल के एक्सपीरियंस है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो डरना नहीं है, एक्सपीरियंस हमको 2 दिन का रहे, चाहे 10 दिन के, चाहे 10,000 दिन के रहे, उससे का मतलब आपको है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट रहेगा, नहीं ध्यान देगा, तो जो मास्टर बता रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं, भाई एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, जो तेज रहेगा तुरंत पकड़ लेगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ध्यान दीजिए, क्लियर हुआ ये बीच वाला आंसर? उम्मीद है कि हम समझ गए होंगे। चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन है जी 6 4 5 3। अब कह दिया कि इसका क्या करिए, माधिका बताइए, माधिका। तो क्या बताएं, पहले सजाना है, सजाओ, सबसे छोटका के पहले लिखो 3, उसके बाद लिखो 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। अब बताओ जी बीच में कैसे पकड़े, 2 को छोड़ेंगे इधर, 2 को इधर छोड़ेंगे तो काम ही खत्म है, बीचवा में कोई है ही नहीं है। तो अब क्या करो, एक को छोड़ो, एक को छोड़ेंगे इधर से, एक इधर से, तो बीच में क्या वो मिला 2 गो, दोनों के जोड़ दो और 2 से भागा दे दो। 4 और 9 जो 5 जोड़ेंगे तो 9 नहीं होगा, अब बटा 2 और 2 से भागा भी ना बताया जी 4.5 हो जाएगा, 2 से भागा देंगे 9 को, 4 दूनी 8, 1 बच गया .0, 2 5 10, एकदम गर्दा गर्दा। समझ में आया कि नहीं आया? एक और एग्जाम्पल देंगे, इतना एग्जाम्पल देंगे दिमाग में सेटे कर देंगे हम, ठीक ना। कोशिश कर रहे हैं भाई, गलत सलत बोला आ जाए तो उसके लिए माफी चाहते हैं, ठीक ना। अब धारा प्रवाह में बोल रहे हैं कंटिन्यू 1 घंटा, तो बात समझ सकते हैं आप, है कि ना। तो गलत सलत वर्ड अगर मुंह से निकल जाए तो उसके लिए माफी चाहते हैं। बात समझिए, अब जरा यहां ध्यान दीजिए, अब मन से पढ़िए। क्वेश्चन है माधिका निकालना है। अब दिले है जी 5 है, 3 है, 7 है, 9 है, 4 है। अब करिए इसका माधिका बताइए। पहले क्या करेंगे, सजाएंगे 3, उसके बाद क्या लिखेंगे जी 4, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। सर कैसे लिख रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा है सर। अरे सबसे छोटका को पहले लिखते हैं, बताओ एक में कौन सबसे छोटा है, 3 तो आगे लिख दिए, उसके बाद कौन है 4 तो 4 लिख दिए, फिर कौन है 5 तो 5, फिर उसके बाद 7 है, सबसे बड़ा 9 है, पीछे लिखा गया। बताओ नहीं समझ, इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ में कैसे आया होगा? पक्का समझ में आया होगा, उम्मीद है। अब बताइए बीच वाला आंसर, तो 2 को इधर छोड़े सर, 2 को इधर मिल गया बीच में, तो जोड़े पड़ेगा नहीं, आंसर हो गया 5, काम खत्म। जोड़ते कब हैं, जब हमको बीच में नहीं मिलता है, तो 2 को जोड़ के बीच वाला के 2 को खोजते हैं, दोनों के जोड़ कर 2 से भागा देते हैं, आंसर हो जाता है। तो बोलिए माधिका कंप्लीट हम समझे। अगर इसके बाद भी दिक्कत रह गया होगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में तो चटनी उड़ जाएगा इसका। हम इसको इसलिए यहां थ्योरी में बता रहे हैं ताकि आप जाके क्वेश्चन बनाइए गर्दा उड़ा के। चलिए अब हम देखते हैं तीनों के मिला के फॉर्मूला, और तब जाके हम देखेंगे माध्य, काम खत्म हो जाएगा। तीनों के मिला के फॉर्मूला क्या है सर? तब देखिए बहुलक बराबर, बहुलक बराबर एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है ये बताओ? एगो में 3 लगाते हैं, एगो में 2 घटा देते हैं। बताओ माध्य में और माधिका में वर्ड, लिखल वर्ड से कौन ज्यादा बड़ा लग रहा है? तो तुम्हारा आंसर माध आ रहा है तो दिमाग एकदम खराब हो ले तुमको। आंसर देखो माधिका होगा ना, बड़ा कौन है जी? माधिका बड़का वो लिखल है, और माध छोटा लिखल है,
मतलब ये छोटा लिखल के मतलब है कि तीन वर्ड इसमें है। यहाँ देखिए कितना है, यहाँ 3 गो है लेटर, और यहाँ देखिए कितना लेटर से बना है। कहने का मतलब लिखावट में बड़ा है, लिखावट में छोटा है, बड़का में बड़का लगाओ और छोटका में छोटका लगा दो, बीचवा में घटा दो। कहने का मतलब यह है कि थ्री माधिका माइनस 2 माध। ये हो गया आपको फॉर्मूला। समझ में आया तयो ठीक है, नहीं आया तयो ठीक, याद कर लो। बहुलक बराबर 3 गुना माधिका। यहाँ देखिए बीच में कोई चिन्ह रहे तो गुना रहता है, मतलब यहाँ गुना है, एक बीच में गुना है। समझ गए बात को। तो बहुलक बराबर आपका है 3 माधिका माइनस 2 माध। बहुलक बराबर क्या है जी, 3 माधिका माइनस 2 माध लिख दिए। क्वेश्चन कैसे रहेगा सर? तो क्वेश्चन का कहेगा कि माधिका बराबर 10 है तथा माध्य बराबर 8 है, तो बहुलक बराबर व्हाट। क्वेश्चन क्या दिया जी, माधिका बराबर 10 है, माध्य बराबर 8 है, बहुलक बराबर कितना होगा बताइए। क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, कैसे बनाएंगे? ये फॉर्मूला पर रख देना है। बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या है जी, 3 गुना माधिका है कितना 10, तो माधिका के जहां पर 10 रख दो। नहीं समझ गए? जहां माधिका है वहां माधिका के वैल्यू रख देंगे 10, तो 10 रख दिए। माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, गुना बीच में रहता है गुना। अब माध के जगह पर कितना दिया है 8। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीआरई 3 में पूछा था टीचर के एग्जाम में, गर्दा उड़ा के 2-3 क्वेश्चन दे दिया था। बात समझिए कि नहीं समझिए? तो इसलिए एकदम बढ़िया समझिए, आप लोग के एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है, ठीक ना। तो देखिए 10 का 3 बारी पढ़ेंगे तो 30 नहीं आएगा जी, किसको नहीं आता जी 10 का 3 बारी पढ़े, गुना करे तो इसको गुना कर दिए 30, अब माइनस है तो माइनस, 8 का 2 बारी पढ़ेंगे तो नहीं पता है 8 दूनी 16, तो 16। अब बताओ घटा देंगे तो कितना बचेगा 14। आंसर हो गया, काम खत्म। कितना आसान था सर। बहुलक पूछ दिया तो बहुलक बराबर जो माध था माधिका था, दोनों के रख के हल कर दिया, आंसर हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक एग्जांपल और देखेंगे, मजा आ जाएगा। अगर आपको कह दिया कि माधिका बराबर 15 है और माध बराबर, माधिका 15 है जी, माध बराबर 12 है, तो बहुलक कितना होगा? फिर फॉर्मूला वही लगाएंगे, बहुलक बराबर 3 गुना माधिका माइनस 2 गुना माध। आप ही बताइए वैल्यू किसका दिया है माधिका के, तो जहां माधिका है वहां बैठा दो 15, तो 3 गुना 15 और माइनस 2 है फॉर्मूला में जी, तो फॉर्मूला में तो रख दिए। अब माध बराबर दिले है 12, तो रख दिए, जिसका जहां पर जितना था दिले वैल्यू रख दिए। माधिका दिले था 15, रख दिए। माध बराबर 12 है तो 12 रख दिए, कोई दिक्कत है? अब 15 का 3 बारी पढ़ेंगे तो 15 या 45 गुना नहीं आता है, साइड में गुना करके लिख दो। माइनस 12 दूनी 24, घटा देंगे तो बचेगा 1 2 21। कितना बचा जी? 21 घटा जाता है ना जी, तो घटा दीजिएगा 21। आपका बहुलक कितना हो गया 21। बोलिए, अब मन में उठ रहा है सर बहुलक दे दिया अब माध दे दिया, तब कैसे सोल्व होगा? तो जहां बहुलक है वो जा रख देना, माध जहां दे रहे उसको रख देना, अब फिर जिसको निकालना रहे उसको अकेले कर देना, काम खत्म। चलो एक क्वेश्चन उस पर भी ले लेते हैं, मजा आ जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन को बनाना शुरू कर दीजिएगा। तो देखिए 1-2 चैप्टर में हम बता रहे हैं, वहां थोड़ा सा दिक्कत भी आ सकता है, लेकिन बार बार बनते बेस सब में अलग अलग नहीं रहता है, जोड़ घटाव गुना भागा, जोड़ घटाव गुना भागा, यही बार बार आपको मिलेगा। एक चैप्टर को अच्छा से देख लीजिए, कोऑर्डिनेट डाले हैं एकदम चटनी कर दिए, चटनी। ये चैप्टर जो कंप्लीट हो रहा है 2 वीडियो के बाद, ये पार्ट 3 है, 2 और डलाएगा पार्ट 4 5, उतना एकदम चटनी कर दो, गारंटी देते हैं। अगला जो वीडियो बना के डालेंगे ना, ट्रिगो के है ट्रिगो डालेंगे, अलजेब्रा के है अलजेब्रा, ज्योमेट्री का है ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी का है तो प्रोबेबिलिटी डालेंगे, जो कह दीजिएगा वही डाल देंगे। कमेंट में करके बताओ, जो कह दिए जी वही डालेंगे जी, बात समझ लीजिए। तो यहां जो है एकदम गर्दा गर्दा कर देना है। देखिए क्वेश्चन में दे दिया, यदि बहुलक बराबर 30 हो, बहुलक कितना हो जी 30 हो, तथा
माध बराबर बहुलक बराबर कितना है जी 30 है। अब माध मान लो कि दे दिया, कुछ भी दे सकता है भाई, दे दिया कि 6 है, माध कितना है जी 6 है, तो माधिका, माधिका बराबर भाट, माधिका बराबर भाट, तो क्या करेंगे फार्मूला को फिर से लिख देंगे। तो फार्मूला लिख दीजिए बहुलक बराबर 3 गुना माधिका, अब -2 गुना माध। अब बताओ बहुलक के जहां पर कितना रखेंगे 30, और 3 गुना माधिका के जहां पर कितना रखेंगे, तो पूछबे किया है क्या रखेंगे, यार छोड़ दो, माधिका के माधिके छोड़ दिए, अब -2 गुना माध के जहां पर कितना दिया है जी 6, तो 6 रख दिए, अभी 30 रहे दो। अब बताओ यहां से जी 3 प्लस माधिक गुना यहां रहता छिपा हुआ बीच में, 3 गुना माधिका -6 दूनी 12 गुना कर दिए, क्या किए जी फॉर्मूला को लिख दिए, जितना जेकर वैल्यू था वहां बैठा दिए, 6 यहां था यहां दे दिए, नहीं वैल्यू था छोड़ दिए, यहां गुना किए तो 6 दूनी 12 हो गया, माइनस वाला बराबर के पर टपेगा तब प्लस में आएगा, जब तक माइनस वाला नहीं हटेगा ये गुना वाला नहीं हटा सकते हैं, जब माइनस वाला हट जाएगा तब वाला बट्टा में आएगा, तो ये माइनस में था कुछ में आएगा प्लस में, यानी 30 प्लस 12, तो इधर बच जाएगा 3 गुना माधिका। बात समझे कि नहीं समझे, दिक्कत आ रहा होगा तो बेस में कंप्लीट करेंगे सब सोल्व करने के लिए, तो ये हो जाएगा आपको 42 बराबर 3 गुना माधिका। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं समझिए, 30 और 12 जोड़ेंगे तो 42 आएगा, गुना में रहे तो डिवाइड में जाता है, तो यहाँ चल जाएगा 42/3 बराबर माधिका। अब बात समझिए, 3 से इसको काट दीजिए, तो काटेंगे तो 3 इकाई 3, 14 बार में कट गया, नहीं कट जाता है, काट दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा आप लोग, हमको उम्मीद है कि आप लोग काट लीजिएगा, तो माधिका बराबर कितना निकल गया 14 आंसर। मतलब कहने का मतलब ये है कि जेकर जगह 2 को वैल्यू दे देगा, एक इक्वेशन से एक वैल्यू निकलता है, एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए, इक्वेशन किसको कहते हैं सर, इक्वल के साइन आ जाए इक्वेशन कहलाता है, लेकिन इक्वल के साइन बीच में होना चाहिए, जैसे इधर बहुलक है इधर कुछ लिखा हुआ है बीच में है कि नहीं है, तो बीच में इक्वल के साइन रहे तो इक्वेशन कहलाता है, और एक इक्वेशन से एक वैल्यू निकलता है, मतलब 1 2 3, न बहुलक पता है न माधिका पता है न माध पता है, तो इसमें से 2 को आपको वैल्यू बता देगा और एक को पूछेगा, कंफर्म एकदम क्लियर है बात, ठीक ना, तो 2 को दे देगा, जिसका जिसका वैल्यू देगा उसको बैठा दीजिए, और जिसका वैल्यू नहीं दिया है उसको अकेले कर देना है, बस काम क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करे आता है तो बेस में हम अलजेब्रा जब स्टार्ट करेंगे, बेसिक अलजेब्रा, तब जाकर आपका कंप्लीट हो जाएगा, 10 का अलजेब्रा अलग है, बेस का अलजेब्रा अलग चलेगा, बात समझ लो, दोनों एक नहीं चलेगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग माध को खत्म करते हुए इलेशन को दैंड करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एकदम मजा आ जाएगा। चलिए माध में क्या बचा हुआ था इसको देख लेते हैं। माध में ऑलरेडी इसको पिछला पार्ट में बताए हैं, बहुत सारा बात बता दिए हैं, थोड़ा सा बचा हुआ था, थोड़ा सा लेवल के क्वेश्चन, तो लेवल के क्वेश्चन पर जाने के लिए सोचे कि इसको लास्ट में चलेंगे तो पता चला कि सर एक में लगे हुए हैं, उधर खत्म हो गया, अभी खत्म करेंगे ना, मजा आ जाएगा, समझे कि ना। तो माध में हमको क्या समझना है, आपको क्वेश्चन करेगा कि प्रथम 5 विषम संख्या का माध बताइए, आराम से आप बता दीजिएगा, प्रथम 5 विषम संख्या 1 2 3, फंस गए, विषम संख्या 2 लिखाएगा जी, विषम संख्या जो दूसरे ना कटे, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 विषम संख्या, माध कहे और सब एक समान बढ़े तो बीच वाला आंसर देखिए, एक समान बढ़ेगा तो माधिका में ऐसा नहीं था, सजा दीजिए बीच वाला आंसर, लेकिन माध में कहता नहीं, माध में वही होगा जो एकदम एक समान बढ़ेगा, तब देखिए 2 बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है, तब बीच वाला आंसर 2 को इधर छोड़ दिए 2 को इधर छोड़ दिए, तब बीच में कौन है 5, आंसर हो गया। इसमें भी बीच में नहीं पकड़ाएगा तो क्या करेंगे, 2 को मिलेगा होगा जोड़ के दूसरे भागा कर देंगे, वही आंसर, नहीं तो फर्स्ट लास्ट के जोड़ के दूसरे भागा कर देंगे, वही आंसर। बात समझ में आ गया होगा, समझिए ना, ये तो हम नॉर्मल कल बता चुके थे, बाकी अगर जरा मना कंफ्यूजन रहेगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्लियर होगा। हम लोग क्या आज रेंज पर चलना है, रेंज पर कैसा क्वेश्चन है ये देखिए, आपको कहेगा 6 3 आपको दिले है 4 5 9 11 एक्स का माध 7 है, तो
एक्स बराबर व्हाट। क्वेश्चन क्या दिया देख लीजिए, क्वेश्चन दे दिया जी 4, 5, 9, 11 एक्स का माध्य 7 है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा ये बताइए। तो आपको दिया हुआ क्या डाटा है जी, 1, 2, 3, 4 यहू है। एक्स के पूछा है कि क्या होगा, तो हमको माध्य 7 आएगा। तो माध्य निकाले आता था ना, क्या करेंगे, सब के जोड़ दीजिए, 4 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 11 प्लस एक्स के वो जोड़े हैं। इसे बात समझिए सर, एक्स का जोड़ रहे हैं सर, ये डाटा यहाँ जो है वो हमको पता नहीं है, इसको पता लगाना है, तब उसको भी रखेंगे ना। तो इसको भी रख लिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 गो, और जितना के जोड़ते हैं उतने से भागा देने से क्या निकलता है, माध्य। माध्य कहा है 7 है, मतलब इसको सोल्यूशन करने पर 7 के बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, जो देले रहेगा उसको जोड़ देना है, जे को रहेगा उतना से भाग लगाना है, और इस सोल्व करने पर जो देले रहेगा माध्य बराबर उसको बराबर लिख देना है, बस काम खत्म। अब बताइए, जोड़ दीजिए, 5, 4, 9, 9 दूनी 18, 18, 11 जोड़ेंगे जी, तब 19, 10, 29 हो जाएगा। 29 प्लस एक्स अब बटा में 5 बराबर 7। नहीं समझ में आ गया, 4 प्लस 5 जोड़ दिए और 9 जोड़ दिया, 18 हो गया, 11 उसमें जोड़ दिए तब 29 हो गया। एक्स कैसे जुटेगा, एक्स के मतलब अभी पता नहीं है, तो एक्स को जो पलसे में छोड़ दिए, अब बटा में 5 था बराबर 7 था लिख दिए, बटा में रहे तो कैसे में जाता है, गुना में, तो यहाँ हो जाएगा 29 प्लस एक्स बराबर 7 गुना 5, माने 29 प्लस एक्स बराबर 7 पचे 35, तो एक्स बराबर हो जाएगा 35, आई प्लस में रहे तो कैसे में जाएगा, माइनस में। तो इसको कहा भगा रहे हैं सर, क्योंकि जिसको निकालना रहे उसको अकेले करते हैं, अकेले हुआ कब, जब इसको भगा देंगे तब। तो कहां भगा देंगे, बराबर के ऊपर, तो प्लस में रहे तो माइनस में जाएगा। एक्स बराबर 6 आंसर। मजा आया कि नहीं आया, नहीं मजा आएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, आज नया पढ़ा रहे हैं, मजा तो अबे करेगा, एकदम आएगा। दुकान वाला मजा नहीं, रिजल्ट आने के बाद जो मजा आता है वो वाला मजा, ठीक ना। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, जिसको लग रहा हो सर इतना पढ़ा रहे हैं सर, लिखल मिल जाता तब मजा आ जाता, तो भाई व्हाट्सएप करो ना, ये मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है, नहीं दिख रहा है, 82 71 47 62, कहो कि सर हमको नोट्स दे दीजिए सर, भेज देंगे। टेलीग्राम पर जाइएगा तब है विद्या एजुकेशन 1 लिखिएगा, आ जाएगा, नहीं आ रहा तो व्हाट्सएप करो, इतना भी नहीं आ रहा था आराम से निहाली की तरह सूत जाओ आराम से, अब कोई उपाय नहीं है इसके बाद। एक एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है आपको 2, 3, x, 7, 5 का माथ, 5 का माथ 8 हो, तो 8 हो तो x बराबर 8, कह रहा है ना कि इसका माथ 8 है, मैंने माथ पता है कि 8 है, 8 रुपया सबको 8 रुपया खर्चा करना है, माथ के मतलब बताए थे कि सबको बराबर बराबर करना, तो 8 माथ कब होगा, एक्स का वैल्यू क्या रहेगा कि सबको 68 रुपया खर्चा पड़ेगा, बात समझे कि नहीं समझ गए। तो इसके लिए क्या करना है जी, जितना वैल्यू उसको सबको जोड़िए, 2 प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 7 प्लस 5 के वो जोड़े, 3 2 5 गो, तो 5 मत सोचना कि सर 5 नीचे 5, अरे भाई 5 गो है तो 5, अगर ये 5 गो नहीं रहता 4 गो रहता तो नीचे 4 लिखते, 5 गो नहीं, 1 2 3 4 5, एक्स को भी गिनना है, तो 5 नीचे। अभी ऐसा करने से निकलता है माथ, माथ दे है 8, तो बराबर 8 कर दिए, जोड़ो 3 2 5 5 10 7 17, अब भाई अंकवा के ना जोड़ेंगे सबको, तो अंक के जोड़ दिया, एक्स है, एक्स को रह दो, आई बटा वाला कैची में जाएगा ऊपर, गुना में तावरी स्टेप में लेके जाएंगे, देखिए इस सब को जोड़ दिए, 7 5 12 12 3 15 2 17, एक से एक छोड़ दिए, बटा वाला कैसे में जाएगा, गुना में, यानी कि 17 प्लस एक्स बराबर हो गया 8 गुना 5, बटा वाला गुना में गया, तो 17 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 8 5 40। अब बताओ जी 17 प्लस में है तो कैची में जाएगा, तो एक्स अकेले होगा, माइनस में जाएगा सर, तो माइनस में गया तो एक्स बराबर नहीं हो जाएगा 23। कोई दिक्कत है तो बताओ अब, तो उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा, थोड़ा सा याव है बस, मेन चीज बात तो बाकी है जी थोड़ा सा। चलिए उम्मीद है कि समझ गए होंगे, जिसको सर तुरंत मिटा देते हैं सर, वीडियो रोक के नहीं आता है जी, वीडियो रोक के लिख लो, लिखे का मन है, नहीं तो बतेबे कि अब बताओ हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन हम दे रहे हैं,
हम इसलिए बार बार बताते हैं क्योंकि जब हम भी क्लास करते थे तो लगता था सर लिखल मिल जाता तो मजा आ जाता। सर से हम कैसे लें, टेलीग्राम हमारा खोज ही नहीं आ रहा है, टेलीग्राम पर जा रहे हैं खोज रहे हैं तब कुछ आ जा रहा है। अब क्या करें, सर मोबाइल नंबर दिए हैं तो फोन करते हैं तो पते नहीं चल रहा, तो उठेबे नहीं करता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, फोन करने की जरूरत नहीं है, मैसेज आप कर दीजिए, व्हाट्सएप खोजिएगा आ जाएगा। अब व्हाट्सएप नहीं आ रहा कॉल में धरा ना, तो दिक्कत कौन सी है, बात हो जाएगा। क्या दिक्कत है भाई, बात कर लेंगे, जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसका बात हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है जी, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 9, एक्स प्लस 12 दिया हुआ क्वेश्चन। अब कह रहा कि इतना का माध्य, इतना का माध्य जो है जी 18 हो तो एक्स बराबर वाट। अब देखिए क्या दिया क्वेश्चन, देख लीजिए क्वेश्चन में दम, इसमें क्वेश्चन जो है चुटकी में उड़ा दीजिएगा, ऐसा जुगाड़ हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा था ना। आप जो देखा होगा वीडियो उधर निकल गया होगा कि बाप रे 1 घंटा के वीडियो देखे, मत देखो, एग्जाम में 1 घंटा के क्वेश्चन देखना तो समझ में आ जाएगा कि वीडियो देख ले रहते तो आज हमको ऊपर नहीं नीचे क्वेश्चन देख के बनाते रहते। आज जो नहीं देखिएगा बस ऊपरे देखिएगा, क्या करे हे भगवान। भाई उससे बचना है तो बढ़िया से एकदम मेहनत करो, यहाँ इस चैनल पर पढ़ो, चाहे कहीं जहां मन करो वहां पढ़ो, लेकिन पढ़ो एकदम मन से पढ़ो, बस यही चाहते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ देख रहे हैं हम लोग जी कि एक्स के बाद एक्स प्लस 3 हुआ, यानी 3 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा था ना 6 हो गया, फिर 3 बढ़ा इसमें भी था ना 9 हो गया, फिर 3 बढ़ा था ना 12 हो गया। और जब समान बढ़े तो बीच वाला माध्य होता है, इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 जगह लिखल है तो 2 इधर छोड़ा 2 इधर छोड़ दिए, इसको एक कहते हैं जी, ये दोनों एक जगह है, ये दोनों एक जगह, ये दोनों एक जगह, ये दोनों एक जगह है, तो एक जगह 2 जगह 3 जगह 4 जगह 5 जगह, 2 जगह वाला इधर छोड़ दिया 2 इधर, तो बिचवा में कौन मिल गया, x प्लस 6, इसी को माध्य कहते हैं। अब माध्य कहा कि हम 18 हैं तो मतलब x प्लस 6 बराबर 18 हो गया, कितना आसान हो गया। तो x के वैल्यू क्या हो जाएगा जी, 18 माइनस ही जाएगा ऊपर, प्लस में था माइनस में, तो x के वैल्यू आ गया 12, आंसर x के वैल्यू क्या होगा 12 हो गया। क्या बात है, एकदम गर्दा गर्दा कर दी नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, समझ गए कि नहीं समझ गए, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान दीजिए। कहता है जी कहता है कि पांच लगातार विषम संख्या का माध्य, 5 लगातार विषम संख्या का माध्य 17 हो तो बड़ी संख्या बराबर वाट। क्वेश्चन समझ में आ गया, 5 लगातार विषम संख्या का माध्य 17 हो तो बड़ी संख्या कितना होगा, समझ लीजिए क्वेश्चन लेवल के है, दिमाग एकदम हिला के रख देगा। जो सोचा होगा ना 1 2 3 4, भाई 5 लगातार कहा है, अब 5 लगातार कहा है तो 1 2 3 4 हम नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे सर, तो 5 लगातार कहेगा, प्रथम नहीं लगाएगा तो x माने पड़ेगा, माने पहला विषम संख्या x है और दूसरा x प्लस 2 है, कहीं विषम संख्या जो 1 के बाद 3 आता 2 ना बढ़ता है। बहुत सारा स्टूडेंट के लगता है सर 2 सर 3 ना लिखिए सर, नहीं जी, विषम संख्या रहेगा तो भी और सम संख्या रहेगा तो भी, दोनों एक ही से चलता है, खाली अंतर रहता है कि पहला विषम संख्या है तो x विषम होगा और सम संख्या है तो x सम होगा, बस यही का अंतर रहता है, ठीक ना। तो x है x प्लस 2, x प्लस 2 और बढ़ाएंगे तो 2 2 4 ना हो जाएगा, फिर x प्लस 2 और बढ़ाएंगे तो 6 ना हो जाएगा, 1 2 3 4 को हुआ है, एक और लिखना पड़ेगा x प्लस 8, क्लियर ना। कहा कि इसका माध्य कितना है 17, हम लोग जानते हैं कि जब समान बढ़े तो सब तो 2 बढ़ रहा है, तो समान बढ़े तो बीच वाला माध्य कहलाता है, तो 2 को इधर छोड़ दिया 2 को इधर छोड़ दिया, बीच वाला हो गया x प्लस 4, और x प्लस 4 बराबर कितना कर देंगे 17, तो x बराबर कितना हो जाएगा 17 माइनस 4, यानी x बराबर हो जाएगा 4 3 7 यानी 13, आंसर। 13 आंसर नहीं मारेंगे क्योंकि पूछा कुछ है बड़ी संख्या, तो बताइए बड़ी संख्या ई वाला है कि ई वाला है, तो आपका जवाब होगा सर x प्लस 8 बड़ी संख्या होगा, तो x प्लस 8 है, x की वैल्यू कितना निकला है 13, तो 13 प्लस 8 यानी 8 3 11 माने 21, बड़ी संख्या क्या रहेगा 21, छोटी संख्या पूछता था 13, क्लियर। सभी संख्या को निकाल सकते हैं आप, कौन कौन संख्या से 17 माध्य आया
था। तो उम्मीद है कि एकदम समझ गए होंगे। आइए क्या ध्यान दीजिए, माध को समांतर माध भी कहा जाता है। क्या कहते हैं जी? समांतर माध। तो माध कहे चाहे समांतर माध कहे, बतवा बराबर है। समझ गए? अब कर जाना कि 5 और 6 और 7 का समांतर माध क्या होगा? तो भाई जैसे माध के रूल लगाते हैं वही रूल है, बीच वाला आंसर जब बराबर बढ़ेगा तब। तो ये कहते ना बढ़ रहा है तो माध यहाँ 6 हो गया, समांतर माध कहे माध कहे आंसर 6 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम बढ़िया से। अगर समझ में आया तो कमेंट करो कि सर वीडियो एकदम अच्छा लगा, ऐसी आप वीडियो बनाइए, मजा आ रहा है, तो हमको भी एनर्जी मिल जाता है। समझ गए? खराब लगा तो वो भी कहिए कि सर हमको टाइम बर्बाद हो गया, मत वीडियो बनाइए, तो वीडियो बंद कर देंगे। नहीं, बंद नहीं करेंगे, हम बनइबे करेंगे। जो गड़बड़ी हो बताओ, हम सुधार करेंगे। लेकिन वीडियो डलाएगा तो डलाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट सोच रहा होगा कि सर एक आध दूगो आपका अंग्रेजी में बोल देगा तो उसके चलते हम लोग के भी कैरियर खराब कर दीजिएगा। जी नहीं, मैथ के टीचर हैं, पूरा फॉर्मूला हम जानते हैं। तो समझ लीजिए किसी कहने से कुछ होने वाला नहीं है। बस आप लोग अपना विचार रखिए, उसके अनुसार हम काम करेंगे। उम्मीद है कि एकदम पूरा समझ में आया होगा। बचा खुचल जो रहेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस में कंप्लीट कर दिया जाएगा। भाई जितना दिमाग में हमको रहा वो हम सब बता दिए। कॉपी किताब लेकर बैठल है कि एकदम सब के सब हमारा छूटबे नहीं करेगा। कुछ कुछ छूट गया होगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि एकदम वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करबे करिए और करवा भी दीजिए। बस इतना सपोर्ट कर दीजिएगा ना, एकदम मजा आ जाएगा। ठीक ना? और जो आप पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट में लिखिए कि हाँ सर हम आपसे ये चीज पढ़ना चाहते हैं। अब सर आप मैथ के टीचर हैं तो आप मैथवे ना पढ़ाइएगा। नहीं भाई, अभी तो ये टेलर है, फिल्मा भी बाकी है। अभी गांधी के आंधी उड़ेबे नहीं किए हैं, गांधी में आंधी उड़ाएंगे, एकदम जबरदस्त बताएंगे। कैसे बताएंगे? आपको हम पढ़ाने नहीं आएंगे, याद कराने के लिए वीडियो लाएंगे। एकदम वीडियो देखिए पूरा याद हो जाए। एक भी डेट अगर गड़बड़ हो गया वीडियो बंद, नहीं डलाएगा गांधी आंधी का। लेकिन एक भी नहीं गड़बड़ होगा, आपको एकदम पूरा याद हो जाएगा। तो वो रहेगा आपका 10th लेवल और कंपटीशन लेवल। मतलब जो लड़का कंपटीशन में है और याद नहीं होता है कि सर हमारा जॉब कैसे लगेगा, तो उसका भी इलाज मेरे पास है। सबर करो। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? और अच्छा से एकदम मेहनत कीजिए कि मजा आ जाए। आप हमको सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। मैथ में दिक्कत है तो भी बताइए, रीजनिंग में दिक्कत है तो भी बताइए, फिजिक्स में दिक्कत है तो भी बताइए, केमिस्ट्री में दिक्कत है तो भी बताइए, बायोलॉजी में दिक्कत आ रहा है तो भी बताइए, इतिहास में दिक्कत है तो भी बताइए। एकदम हिस्ट्री के एकदम धुआं धुआं उड़ा के रख देंगे। बात समझे कि नहीं? लेकिन हम कोई बड़का महान नहीं है, बस हमारा एक ही काम है, आपको हम कैसे तेज करें। बस इसी पर मेरा काम चलते रहता है कि कैसे हम आपको तेज करें, कैसे आपको आसान करके दें कि आपको एकदम अच्छा समझ में आए, सब चीज एकदम याद हो जाए, भार एकदम न पड़े। पढ़ा दे तो भुलाए ना सोचे पड़े कि भुलाए कैसे। अगर आप लोग कहिएगा तो कंकाल तंत्र का एक वीडियो डाल देंगे जिससे हड्डी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, एक भी गलत नहीं होगा, एक गारंटी है। बात समझे कि नहीं? गलत हो जाएगा तो क्या दिक्कत है भाई, थोड़ा सा आओ पढ़ लो। अब क्वेश्चन कोई अंत रहता है जी, बताओ है? कुछ कुछ क्वेश्चन छूट भी सकता है, लेकिन कोशिश रहेगा ना कि आपको जो है मतलब उतना जानने के बाद आप एकदम तेज के श्रेणी में आइएगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? अब गारंटी देना भाई कि एक भी छूटेगा नहीं तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है। लेकिन अब अंत नहीं है सोच के पढ़वे नहीं करना, ये बेवकूफी है। गलत बोल रहे हैं तो बताइए। ये अंत नहीं है, इसको सोच के नहीं चलना है। जितना है हम पढ़ लेंगे। और भी स्टूडेंट जानते होंगे, हो सकता है 2-4 क्वेश्चन ज्यादा जानता होगा, हम कम जानते होंगे, यही हो सकता है, चाहे ज्यादा भी जानते होंगे। ठीक ना? तो हड्डी का डाल देंगे, मतलब कि कंकाल तंत्र का, विटामिन का, एसिड एंड बेस का एकदम क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको आवर्त सारणी का, परमाणु का, पदार्थ का एकदम चकाचक हो जाएगा। जो कहिए लाइट का कहिए तो लाइटों का वीडियो डाला जाएगा। फिजिक्स के 10th के कहिए तो 10th के, कंपटीशन के कहिए तो कंपटीशन के। जैसा आपका मर्जी रहेगा वैसा कमेंट कीजिएगा। नहीं तो फिर इंटर का वीडियो डालना शुरू हो जाएगा, मैथ का। इंटर के सिर्फ मैथ डलाएगा। पढ़ाते फिजिक्स भी हैं, केमिस्ट्री भी बताते हैं, हिंदी भी पढ़ाते हैं, लेकिन डलाएगा किसका? सिर्फ इंटर के मैथ के। बहुत जल्द डलाएगा, एकदम गर्दा उड़ा देंगे।
ये महीना लास्ट होते होते तो लगता है कि चकनिए कर देंगे उसको हम इंटर के भी, समझे कि नहीं। खाली आप लोग के सपोर्ट बना रहा तब। चलिए, उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर कीजिए। बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया है भाई। आपको लगता होगा कि 1 घंटा मास्टर आया, लेकिन 1 घंटा के लिए कितना मेहनत करके आते हैं आप नहीं समझ सकते इसको। अगर जिस दिन समझ जाइएगा 10 वो सब्सक्राइबर जरूर बढ़वा दीजिएगा। चलिए चलते हैं, धन्यवाद।